लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की पार्टी से नाराजगी बढ़ती जा रही है। नतीजा, कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा रहे हैं। ताजा नाम कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। गौरव वल्लभ के मुताबिक कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी के 3 बड़े कारण गिनाए। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं। जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। 2 महीने से ज्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था, क्यों नहीं जाते आप? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के अंदर महाभारत चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पिछले हफ्ते सीट बंटवारे से नाराज संजय निरुपम ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने भी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर गुटबाजी हावी हो रही है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए हैं। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने मेरे को एक चुनाव लड़ा के घर पे बैठा दिया कि भाई जाओ बस अभी हो गया अभी दाद। तो मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी ना होता। मैं हिंदुस्तान के लोगों का भला कैसे करूंगा, मैं लोगों को जो यंग है, जो यूथ है, उनका भला कैसे करूंगा। कांग्रेस के साथ आने वालों की राह भी आसान नहीं है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया। अंत में पप्पू यादव को पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरना पड़ा। यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा। कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ। मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं 2-2 बार मधेपुरा हराया, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं है और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है और साल भर सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद तो मेरे लिए आत्महत्या ही ना होगा, सुसाइडल ही ना होगा। बीजेपी के कुछ नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं, लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या काफी कम है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस जैसी नाराजगी नहीं दिख रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या फिर चुनावी मौसम में सबको अपना अपना फायदा देखना है? कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के आरोपों को आलाकमान गंभीरता से ले रहा है या फिर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सनातन विरोधी रुख और राम मंदिर से दूरी बनाना, क्या इन 2 बड़े मुद्दों से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा? कांग्रेस में एक अजब सी स्थिति पैदा हो गई है कि हर दिन कोई न कोई ऐसी खबर सुनाई पड़ती है जो सोचने मजबूर करती है कि ऐसा हो क्या रहा है कांग्रेस में। अब देखिए, हाल फिलहाल में आपने भी देखा कि 3-4 नेताओं के जिक्र हुए और भी बहुत सारे नेता हैं। बिहार ये काफ़ी पहले के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, वो भी अपने लश्कर के साथ ज्वाइन किए हैं कहीं और। मसला ये है कि अचानक से रात में हम सपना देखें कि सुबह हमको कांग्रेस छोड़नी है और बीजेपी ज्वाइन करनी है। ये क्यों हो रहा है?
क्या संजय निरुपम के वो सवाल जो वो उठा रहे हैं उनमें दम है या कोई मजबूरी है? अभी कांग्रेस कहेगी कि इसमें ईडी और सीबीआई का हाथ है, लेकिन गौरव वल्लभ तो अभी ताज़ा चुनाव लड़े हैं, और हालांकि विधानसभा चुनाव में हार गए थे वो, लेकिन उनके तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। उसके बाद वो छोड़ के आ रहे हैं और जो बड़े आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है। इसी बात बातचीत होगी कि कांग्रेस की दुविधा ये है कि उनके यहाँ जो आ रहा है उसको भी वो टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। पप्पू यादव का टिकट कहीं से हो ही नहीं पा रहा है। पूर्णिया से चाहते हैं तो वहाँ लालू जी ने अड़ंगा लगा दिया है, किसी और को टिकट दिलवा दिया। एक और सीट पे वो लड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी नहीं देने दे रहे। यही चीज़ कन्हैया कुमार के साथ होगी, उनको भी टिकट नहीं मिलने पा रहा। तो क्या ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि लोग वहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि लीडरशिप पे क्वेश्चन है, साथ ही जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है वो करने नहीं पा रहा है? क्या है मसला, इसी को आज समझते हैं। हमारे साथ जो मेहमान परिचय कराता हूँ आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शलंग त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, प्रेम कुमार और हर्षवर्धन जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो बताइए ये क्या है आपके यहाँ कुचल में आया? हाँ जी आ रही है। क्यों छोड़ गए भाई गौरव वल्लभ जी? देखिए, अब वो चले गए हैं तो मैं उस मिजाज का आदमी हूँ कि किसी के प्रति ज़्यादा नकारात्मक या भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। जीवन में दुविधा और सुविधा आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो जिन लोगों को सुविधा की राजनीति करनी है वो समय समय पर पार्टियां चेंज करते रहते हैं, क्योंकि राम मंदिर की बात हो या और बात हो तो वो तो अगर मैं उन पे जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही आके कांग्रेस पार्टी का पक्ष, कांग्रेस पार्टी के विचारों को आप सबके सामने रखा है। क्या मैं ये मानूं कि जब वो बोलते थे तो उस समय झूठ बोल रहे थे या अब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? मेरे को उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे लिए आज चुनाव के समय में आपका जो मुद्दा है, आपका जो थीम है वो चुनाव अड्डा। आज चुनाव के समय में देश के अंदर फैली हुई बेरोजगारी, अराजकता, नफरत का माहौल और इस सब पर होनी चाहिए। चुनाव के समय में तो ये तो आपने देखा होगा महाभारत काल से लेके अब तक। वशिष्ठ जी अरे सुनो, कहाँ निकल गए आप? कुछ लोग हमारे वशिष्ठ जी, वीरेंद्र जी नहीं, ये महाभारत और रामायण की कहानी थोड़ी, अरे सुनो ना महाराज, पार्टी लाइन पे प्रवक्ता बोलता है। तो गौरव वल्लभ जी चले गए तो अब क्या? सुनिए ना, अरे बात तो सवाल तो सुनो ना। अब ये बताओ, जो उन्होंने कहा तो नहीं, आपने कहा क्यों चले गए, मैंने बताया उनको क्या दुविधा हुई, उन्होंने बताई, और हम ये कह रहे हैं कि क्या सुविधा चाह रहे थे कि जो हम क्या सुविधा, क्या वही तो बताओ ना क्या सुविधा है। देखिए, पार्टी लाइन पे प्रवक्ता बोलता है, निजी विचार, आप यहाँ अपने निजी विचार रखने आए हैं क्या? आप तो पार्टी लाइन पे बोल रहे हैं। तो पार्टी लाइन से जब तक उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने। पार्टी लाइन ने कह दिया भैया एक विचारधारा की लड़ाई है, सोच से सोच की लड़ाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी कहा है सोच से सोच की लड़ाई है, एक नकारात्मक, आप सुन लिए, तो सहमत नहीं है ना आपकी सोच से? सोच से एक सकारात्मक सोच लड़ रही है। वो सहमत, मैं क्या कह रहा हूं, सोच से सोच की लड़ाई है। सोच की सोच में लड़ाई में सुविधाएं जब देखता है आदमी तो वो पथभ्रष्ट हो जाता है। पथभ्रष्ट हो गए हैं, लाइन है। अब आपने कह दिया ना पथभ्रष्ट हो गए। संजय निरुपम क्यों पथभ्रष्ट हो गए? वो तो आरोप लगा रहे। सुन लो, पहले सवाल तो सुन लो वीरेंद्र जी। आज भी आपको पार्टी लाइन पे बोलना है, कल पता नहीं हो सकता आप भी ज्वाइन कर लो भाजपा, तो फिर आप कहोगी नहीं हम तो कर रहे हैं, है ना? संजय निरुपम ने जो ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा, आप भी तो कर सकते हैं। हमारे लिए सवाल थोड़ी उठेगा, हम तो निर्दलीय हैं, अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अरे केवल सवाल सुनो महाराज। हाँ, तो आपके जवाब। हाँ, वीरेंद्र जी सवाल सुन लीजिए महाराज। नहीं सुना ना सवाल आपने, सवाल सुनिए। संजय निरुपम ने कहा है कि 5 कोठरियां बन गई, कॉकस बन गया जहां कोई सुनता नहीं है और उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं, दिशाहीन है। ये आपके सिपाही ने आरोप लगाया जो 24 घंटे तक आपके साथ था। पहले बताइए कौन सी सुविधा और दुविधा थी उनकी? टिकट न मिलने के कारण, अगर वो समझौते में वही है ना, टिकट के लिए तो कह रहे हैं कि वो
कई बार देखो, इस बार कांग्रेस पार्टी ने जब इंडिया अलायंस का पार्टनर बने और उसकी मुख्य धारा में चले, तो हमने पहले ही कहा इस अलायंस में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और कांग्रेस बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा टारगेट संविधान को बचाना है। क्योंकि भाजपा के नेता रोज कह रहे हैं कि उनको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि उनको ये संविधान बदलना है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेता उनके साफ साफ बोल रहे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और उस आजादी की लड़ाई से एक अमृत जो कहा जाता है वो इस में मंथन से जो अमृत निकला उसको भारतीय संविधान कहते हैं, जिसकी वजह से आप और मैं आज बहस कर पा रहे हैं। तो ये आप और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाते हैं। वीरेंद्र जी सुनो ना, जब आपके सिपाही अगर उनको टिकट मिल जाता तो ये कोई बात नहीं आती, ना कोटरी ना। तो वही तो सवाल हो रहा है ना कि आपके एक दो नहीं दर्जनों नेता। अच्छा ये बताइए, गुजरात में गुप्ता जी ने टिकट नहीं लिया और छोड़ दिया, अब बोलो आप, उनको तो दिया था टिकट आपने। आप मेरे को ये आप मेरे को ये बताएं कि राजस्थान में राहुल कासवान ने क्यों छोड़ी? अरे उनकी पार्टी की बात छोड़ो ना आप, मैंने इधर पहले बताओ ना आपको। कांग्रेस की चिंता, आपने गुजरात में टिकट दिया, उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं, छोड़ दिया। आप तो टिकट वाली बात करो, टिकट नहीं मिला इसलिए संजय निरुपम छोड़ रहे, गुजरात में क्यों छोड़ दिया बताइए? तो गौतम गंभीर ने और औरों ने भी कहा ना हम। अरे भाई वो सवाल उनसे पूछा जाएगा, उसका जवाब आप दोगे क्या? गौतम गंभीर ने क्यों छोड़ा? आप सुनो ना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि चुनाव के वक्त पे लोग करते रहते हैं, ये नई चीज नहीं हुई है। पर आज बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़कर, आज भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़कर, आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे को छोड़कर चुनावी अड्डे का मुद्दा आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कंटिन्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वीवीपैट की चिंता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो चिंता इस बात की है, मुझे इस बात की चिंता है कि चुनावी बॉन्ड में 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी मिला है। मैं इस पर बहस कर चुका हूँ कई बार, बहुत पुरानी, आप बाद में बहुत डिबेट में इस पर हम कर चुके हैं डिबेट। आज का मुद्दा ये है कि आपकी पार्टी में लोग छोड़ जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व पे आरोप लगा रहे हैं, और आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जहां पे आपका सिपाही, आपका नेता, आपका कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। टिकट का लालच होता तो गुजरात वाले नहीं छोड़ते, हमारे है ना। विजेंद्र सिंह को आप दे रहे हैं क्या टिकट? नहीं मिल रहा था फिर भी छोड़ गए वो। उनको तो सपना आया रात में कि हमको छोड़ देनी चाहिए। गंभीरता समझ रहे हैं इसके आप वशिष्ठ जी? और ये झड़ी लगी हुई पिछले 5-7 साल से। तो 3 दिन की बातें बता रहा हूँ आपको। एक रात तक जो रिट्वीट कर रहा था, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मेरा सवाल है वीरेंद्र जी कि एक रात तक जो आदमी ट्वीट कर रहा था, अचानक से उसको एक सपना आता है और वो छोड़ देता है। हाँ है ना, आपके लिए सोचने की बात कह रहा है कि नहीं? तो राजनीति का होना ही नहीं चाहिए ना। तो ये विषय आपके लिए है कि नहीं गंभीर? के लायक ही नहीं थे। तो भैया ये विषय है कि नहीं गंभीर? नहीं, हमें गंभीर नहीं है, क्योंकि बहुत कार्य करता है, उनको दूसरों के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता और हमने साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जो लोग घबराते छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पक्का ज्वाइन नहीं करोगे? लड़ाई सोच से है वीरेंद्र जी, आपका मोहब्बत। अरे वीरेंद्र जी सुनो ना, मोहब्बत आपका पक्का गारंटी है ना कि आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो कल? देखिए ये आजकल बड़ा मतलब कहना मुश्किल है, कल को कोई भी जा सकता है किधर भी। मेरे को मैं अपनी गारंटी के साथ साथ मुझे डर है कि जिस प्रकार से आप चिंतित है, कभी आप ना कर जाओ। टिकट देख लें, भाजपा वालों ने आपकी करी तो नहीं है? अरे वीरेंद्र जी चिंतित हो गए हो। वीरेंद्र जी सुनो, मेरे को डर आपका हो गया कि देश में जिस चीज की चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा को छोड़ के महंगाई की चर्चा, अरे वीरेंद्र जी सुनो ना, अत्याचारों पे चर्चा, भाजपा ने क्या किया? अरे वीरेंद्र, अरे आप सुन तो लो। मैं आपकी क्या सुनूं? आप हमारी चिंता कर रहे हैं इंडिविजुअल की, आप अपनी पार्टी चिंता नहीं कर रहे हो। आप अपनी चिंता करो, अपनी पार्टी चिंता करो। अरे आपने मेरी चिंता की, आप एंकर की चिंता करना छोड़ो। हमने कह दिया जो कांग्रेस के जी। अरे हमें चिंता नहीं है, बिल्कुल क्लियर है एजेंडा हमारा। ओके ठीक है, कह चुके हैं एजेंडा क्लियर है, कोई चिंता नहीं है। शलभ मणि जी के पास चलते